और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टैरिफ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए 14 देशों को एक साथ बड़ा झटका दे दिया है। 14 देशों पर उन्होंने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है, जिनमें जापान और साउथ कोरिया भी शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने की डेडलाइन को अब 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त करने का फैसला किया है। अमेरिका ने मलेशिया, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, हर्जेगोविना, सर्बिया, कंबोडिया और बोस्निया पर टैरिफ बढ़ाया है। ट्रंप ने इन देशों को लेटर भेजकर बाकायदा टैरिफ बढ़ाने की जानकारी भी दी है, जिसके बाद से अब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी है। और अब यह माना जा रहा है कि इन देशों से कैसे ट्रंप डील कर पाएंगे। अमेरिका ने म्यांमार और लाओस पर सबसे ज्यादा, आपको बता दें, 40% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसी के साथ अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामान पर कंबोडिया और थाईलैंड को 36%, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश पर 35% और सर्बिया पर भी 35%, इंडोनेशिया को 32%, साउथ अफ्रीका और बोस्निया, इसी के साथ हर्जेगोविना को 30% टैरिफ देना अब अमेरिका को पड़ेगा। यही नहीं, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया और ट्यूनीशिया पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला अब ट्रंप ने किया है। तो ये बड़ा फैसला अब ट्रंप की तरफ से आया। आपको बता दें, एक दिन पहले ही ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को एक बड़ी धमकी दी थी और साथ में उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका की नीतियों के खिलाफ कोई भी गतिविधि करते हैं तो उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर एक धमकी उन्होंने ब्रिक्स देशों को दी थी, जिसके बाद चीन की तरफ से भी बयान सामने आया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर एक सकारात्मक संगठन है और चीन किसी भी प्रकार के टैरिफ और ट्रेड वॉर का विरोध करता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस टैरिफ वॉर के बीच भारत से कैसे ट्रेड डील अमेरिका बना पाता है, क्योंकि भारत पर भी अपने पिछले ऐलान, जो कि 2 अप्रैल को उन्होंने ऐलान किया था, भारत पर भी 26% टैरिफ लगाने की बात उन्होंने की थी। हालांकि अब भारत लगातार अमेरिका के साथ संपर्क में है। उम्मीद है कि 9 जुलाई तक कोई बात जो है वो अमेरिका और भारत के बीच बन सकती है, लेकिन फिलहाल ट्रंप ने भी अभी और टाइम दिया है। टैरिफ डेडलाइन को 1 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला उनकी तरफ से किया गया है। देखना होगा कि भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील कैसे होती है।